दिल्ली में सर्विसेज किसके हाथ में रहे, इसको लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली में हलचल फिर से तेज हो चुकी है। लेजिस्लेचर वर्सेस जुडिशरी ये विवाद फिर से छिड़ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने जहां 11 मई को अपने फैसले में कहा कि दिल्ली सरकार के कंट्रोल में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होंगी, वहीं केंद्र सरकार ने शुक्रवार को अध्यादेश जारी कर अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाने का फैसला किया है और कहा है कि अथॉरिटी को ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए एलजी को सिफारिश करनी होगी। अध्यादेश में कहा गया कि दिल्ली में एलजी अन्य राज्यपाल की तरह नहीं है, बल्कि वह प्रशासक है। इस अध्यादेश के बाद अब दिल्ली सरकार इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के तैयार है। कानूनी जानकार बताते हैं कि अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और वह जुडिशियल स्क्रूटिनी के दायरे में होगा। यह पूरा विवाद क्या है, यह हम आज जानने की कोशिश करते हैं। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन इसे अपनी विधानसभा बनाने का हक मिला हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 239 ए के बाद दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी घोषित किया गया। दिल्ली की सरकार का तर्क था कि चूंकि यहां पर जनता की चुनी हुई सरकार है, इसलिए दिल्ली के सभी अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार भी सरकार के पास होना चाहिए, लेकिन ये सारे अधिकार थे उपराज्यपाल के पास। अब इस समस्या को लेकर ये चले गए कोर्ट में। फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 2 न्यायाधीशों की पीठ जस्टिस ए सिकरी और अशोक भूषण की बेंच ने इस मामले पर बटा हुआ फैसला सुनाया। जस्टिस सिकरी ने अपने फैसले में कहा कि सरकार में निदेशक स्तर की नियुक्ति दिल्ली सरकार कर सकती है। वहीं जस्टिस भूषण का फैसला इसके उलट था। उन्होंने अपने फैसले में कहा था कि दिल्ली सरकार के पास सारी कार्यकारी शक्तियां नहीं है, अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार उपराज्यपाल के पास होने चाहिए। 2 बेंच की पीठ के फैसले में मतभेद होने के बाद असहमति वाले मुद्दों को 3 जजों की बेंच के पास भेजा गया था, लेकिन बीते साल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि यह मामला बड़ी संवैधानिक बेंच को भेजा जाए, क्योंकि यह देश की राजधानी के अधिकारियों के पोस्टिंग और तबादले से जुड़ा हुआ है। इसके बाद यह फैसला 5 जजों की संवैधानिक पीठ को भेजा गया और आखिर में 11 मई को इसके बारे में फैसला सुनाया गया। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिसे केजरीवाल सरकार की जीत बताया जा रहा है, लेकिन अब जब इस मामले में केंद्र सरकार ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और दूसरी तरफ अध्यादेश भी ले आई है, ऐसे में केंद्र सरकार बनाम दिल्ली सरकार, ये राजनीति किस ओर जा रही है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार कोर्ट के फैसले को नगण्य बनाने के लिए अध्यादेश लेकर आई है, जो कि ठीक नहीं है। किसी विशिष्ट स्थिति से निपटने के लिए जब सरकार द्वारा कोई आदेश जारी किया जाए या फिर निकाला जाए, उसे अध्यादेश कहा जाता है। उन्हीं विषयों के संबंध में अध्यादेश जारी किया जा सकता है जिन विषयों पर संसद को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। अध्यादेश उस समय भी जारी किया जा सकता है जब संसद में केवल एक सदन का सत्र चल रहा हो, क्योंकि विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना होता है। हालांकि जब संसद के दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो, तो उस समय जारी किया गया अध्यादेश अमान्य माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली क्या कहा था जजमेंट ने, यह भी जान लेना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने बीते 11 मई को दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा था कि अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होना चाहिए। पीठ ने कहा कि दिल्ली में सभी प्रशासनिक मामलों में सुपरविजन का अधिकार उपराज्यपाल के पास नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के हर अधिकार में उपराज्यपाल का दखल नहीं हो सकता है। पीठ ने यह भी कहा कि अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर का अधिकार लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार के पास होता है। भूमि, लोक व्यवस्था और पुलिस को छोड़कर सर्विस से जुड़े सभी फैसले आईएएस अधिकारियों की पोस्टिंग ही दिल्ली सरकार ने की हो या नहीं की हो, फिर भी उनके तबादले के अधिकार दिल्ली सरकार के पास ही होंगे। लेकिन इस फैसले के बावजूद केंद्र सरकार अब ये अध्यादेश लेकर आई है। सरल शब्दों में कहे तो इस अध्यादेश के तहत अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ा आखिरी फैसला लेने का हक उपराज्यपाल को वापस दे दिया गया है। सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अध्यादेश 2023 को लेकर आई है। इसके तहत दिल्ली में सेवा दे रहे दानिश कैडर के ग्रुप ए अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण गठित किया गया है।
दानिक्स यानी दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली सिविल सर्विसेज। अब इस प्राधिकरण में 3 सदस्य होंगे। एक होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली के गृह प्रधान सचिव। मुख्यमंत्री को इस प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। प्राधिकरण को सभी ग्रुप ए और दानिक्स के अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति से जुड़े फैसले लेने का हक होगा, लेकिन आखिरी मुहर उपराज्यपाल की होगी। यानी अगर उपराज्यपाल को प्राधिकरण का लिया फैसला ठीक नहीं लगा तो वो उसे बदलाव के लिए वापस लौटा सकते हैं। फिर भी अगर मतभेद जारी रहता है तो अंतिम फैसला उपराज्यपाल का ही होगा। अब इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और वह जुडिशियल स्क्रूटिनी के दायरे में भी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा था कि चुनी हुई सरकार सुप्रीम है, चुनी सरकार के पास सारी शक्तियां हैं। इसके बावजूद केंद्र सरकार ये अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस लेकर आई है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या स्टैंड ले सकता है, लेकिन यह विवाद जल्दी खत्म होता नहीं दिख रहा है।